अच्छा जी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद है और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है, मैं जमात अहमदिया की पाकिस्तान में जो सुप्रीम बॉडी है सदर अंजुमन अहमदिया, उसका एक डायरेक्टर हूँ। इस जो कल का जो वाक़या हुआ है उस सिलसिले में एक आपको प्रेस रिलीज में इस कॉन्फ्रेंस के बाद पेश करूंगा आपकी खिदमत में, जो हमारे हेड ऑफ द मूवमेंट ने जो लंदन में है इस वक्त, उन्होंने जारी की है। हमारी तरफ से भी वही आपको पेश है। उसके साथ मैं उन शहदा की लिस्ट आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो इस दोनों जगह बैतुल नूर मॉडल टाउन और दारुल ज़िक्र में शहीद हुए हैं। इन शहीद होने वालों में हमारे शेख मुनीर अहमद साहब जो हमारे अमीर थे, वो भी शहीद हुए हैं। इसी तरह मॉडल टाउन में शहीद होने वालों में जनरल नासिर अहमद साहब जो पाकिस्तान फौज के रिटायर्ड जनरल थे, वो भी शहीद हुए हैं। इसी तरह और भी बहुत से दोस्त थे जो दुनियावी लिहाज से भी दुनिया के आम कामों में भी बड़े मारूफ थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि 2 दिन से आपके नुमाइंदे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये किसी ने खींचे हैं जी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो उसकी कवरेज होनी चाहिए थी टीवी पे, चैनल्स पे, वो नहीं आई। यहाँ से खींच के चले जाते हैं। मुझे अब नहीं पता कि इसका भी हशर क्या होता है। आप इसको नशर करेंगे चैनल्स पे या नहीं नशर करेंगे, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उसके बावजूद मैं सारी बात इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि अभी हमारे साथ कुछ पुलिस के दोस्त बैठे थे। वो मुझे कहने लगे कि मिर्जा साहब, कसूर आपका भी है कि आप बंद सोसाइटी हो गई है आपकी कम्युनिटी जो है, और उसका लोगों को पता नहीं है। मैंने उनसे अर्ज किया था कि देखें, हमारी बंद कम्युनिटी नहीं है। हमारे रब्बा में जलसे होते हैं, मुखालिफिन के जलसे होते हैं। हमारे जो मुआनिदीन हैं, हमारे खिलाफ कुफर के फतवे देते हैं, कत्ल के फतवे देते हैं, उनके जलसे बाकायदा साल में 2 या 3 मरतबा होते हैं। रब्बा में, लाहौर में होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हमें एक दफा भी जलसे की इजाजत नहीं दी गई। कल एक मशीर, जो वजीर आला के मशीर थे पंजाब गवर्नमेंट के, वो टीवी पे कह रहे थे कि इजाजत तो मांगते नहीं है। सूरत हाल ये है कि हम 84 के बाद से 83 में हमारा आखिरी जलसा सालाना हुआ है, एनुअल गैदरिंग, जिसमें सारे पाकिस्तान से और बाहर से भी दोस्त आते थे। उसके बाद से हम 84 से बाकायदा तौर पे हर साल गवर्नमेंट को इजाजत की दरखास्त देते हैं, कभी भी इजाजत नहीं दी गई। फिर हमारे यूथ के इज्तिमा होते थे, वो भी 85 से वो भी बंद है। खवातीन के इज्तिमा होते थे, वो भी 85 या 86 से बंद है। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, 85 या 6 है। बुजुर्ग लोगों के 40 से ऊपर लोगों के इज्तिमा होते थे, वो भी 85 से बंद है। बच्चों का इज्तिमा होता था, वो भी बंद है। एक ऑल पाकिस्तान बास्केटबॉल टूर्नामेंट होता था जिसमें सारे पाकिस्तान की टीमें आती थी, बड़ी बड़ी टीमें, रेलवेज की, ब्रदर्स क्लब, सारे आते थे, वो भी 85 से बंद है। घुड़दौड़ टूर्नामेंट होता था, सारे पाकिस्तान से दोस्त आते थे उसमें, जिस तरह यहाँ घुड़दौड़ टूर्नामेंट इसमें फोर्ट्रेस स्टेडियम में होता है, इसी तरह वहां भी आते थे, वो भी बंद हो गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। हो नहीं गए, यानी हमें इजाजत नहीं मिलती। कबड्डी टूर्नामेंट होता था, एनुअल फंक्शन था, ये रब्बा में होता था। कबड्डी टूर्नामेंट होता था, वो भी 85-84 से बंद है। इस वक्त तमाम रास्ते हमारे लिए बंद हैं, हमारी बात किसी को नहीं सुनाई देती। हमारा जो रोजनामा अल-फजल है, डेली अल-फजल है हमारा अखबार, उसको वो चीजें लिखने की, हमें कुरान मजीद की आयात लिखने की इजाजत नहीं है। इसी तरह जो बाकी, और इसके अलावा को पिछले चंद साल पहले 4-5 साल के लिए रोजनामा अल-फजल बंद भी कर दिया गया। अभी जो मैंने आपके सामने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है, इस कलमे के पढ़ने के ऊपर हमारे सैकड़ों हजार से ऊपर ऐसे अहमदी हैं जिनको कैद हुई है। और आप भी अगर चाहें तो, आप पसंद करें तो आप मुझे कैद करवा सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम कहने पे बहुत से अहमदियों को, उनकी फिगर मुझे याद नहीं, 3-3 साल की कैद हुई है। और आप भी अगर चाहें तो बाहर जाके गड़ी शाह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं तो वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। इस सूरत हाल में हमारे लिए सारे रास्ते बंद हैं कि लोगों को अपनी बात पहुंचा सकें। हमारी बात जो है वो ये है, हम मुखालिफत की से नहीं डरते। मुखालिफत हर कम्युनिटी की होती है। पाकिस्तान में भी शियों की भी हो रही है, शियों के ऊपर भी जुल्म हुए हैं। बात सुने, इधर सुने ना, शियों के ऊपर भी हो रहे हैं, दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ जहां तक ताल्लुक है उसकी वो दूसरों से मुख्तलिफ है, इसलिए कि हमें जो परसिक्यूट करता है उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आपको याद होगा, या आप में से छोटे हैं उनको पता होना चाहिए कि 1974 में सेकंड अमेंडमेंट पास की गई थी, जिसकी रूह से हमें उन्होंने नॉन मुस्लिम करार दिया है। हालांकि कुरान करीम का हुक्म यह है, कुरान करीम वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि जो शख्स खुदा ताला पर ईमान लाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाता है, 5 अरकान इस्लाम को मानता है जो हज है और दूसरी चीजें हैं, उसका नाम खुदा ने मुसलमान रखा है। खुदा ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। खुदा ताला के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए सन 1974 में सेकंड अमेंडमेंट पास की गई, और उसके बाद 1984 में हर किस्म के हकूक, जो शहरी हकूक थे, हमारे से ले लिए गए। हमारी अजानें बंद की गई, हमारे रिसालों पे पाबंदी लगाई गई, अखबारात पे पाबंदी लगाई गई, हमारे इज्तिमाआत पे पाबंदी लगाई गई, हमें इकट्ठा होने की सहूलतें नहीं दी गई। जब हम इकट्ठा होना चाहते हैं कि सारे पाकिस्तान से लोग आए रब्बा में, हमें बंद कर दिया जाता है। लाहौर, पिंडी, कराची, इस्लामाबाद में जलसों की, मीटिंगों की इजाजत नहीं दी जाती। इस सूरत हाल में, यह सूरत हाल बाकी माइनॉरिटीज के साथ नहीं है। वैसे भी मैं ये नहीं कह रहा कि हम माइनॉरिटी नहीं अपने आप को मानते, हम मुसलमान हैं और खुदा ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, और किसी शख्स की ये मजाल नहीं है कि मेरे से इस नाम को वापस ले सके। हम रसूलुल्लाह सल्लम के खादिम हैं और रसूलुल्लाह सल्लम के साथ हमारा ताल्लुक कोई नहीं तोड़ सकता। मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। मेरे पे 3 साल मुकदमा चला है टंडो आदम में। मैं रब्वा का रहने वाला हूं। 3 साल में पेशियां जाके भुगता रहा हूं, सिर्फ इस बात के कहने पे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लम को अपना नबी मानता हूं। 3 साल मैंने पेशियां भुगती, और पेशियां इस तरह नहीं होती थी कि साल में 1 हो गई, बाज़ औक़ात महीने में 4-4 होती थी। आप सोच सकते हैं कितना फासला है फ्रॉम रब्बा टू टंडो आदम। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे जो अफसर थे रब्बा में, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो तुम यहां से जाते हो, तुम कराची जाके बैठ जाओ, वहीं से जाया करो, ये सूरत हाल बहुत मुश्किल। तो ये सूरत हाल है जमात अहमदिया की। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि जमात अहमदिया के खिलाफ परसिक्यूशन को लेजिटिमाइज किया गया है। जमात अहमदिया के खिलाफ मुसलसल एक मुहिम सन 1974 से चल रही है कि ये वाजिबुल कत्ल है, इनको कत्ल करना कार सवाब है। इस हद तक कहा गया है कि जो अहमदियों को कत्ल करेगा उसका रसूलुल्लाह सल्लम और इमाम हुसैन और हजरत अली और इमाम हसन इस्तकबाल करेंगे जन्नत में, और हूरें उसके हमद के गीत गाती हुई आए। ये बातें मेरे पास इस वक्त भी कुछ मौजूद हैं जो पंपलेट हैं इस किस्म के, लेकिन दूर जाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। आप यहां से बाहर निकलें, गड़ी शाहू में ऐसे बैनर्स लगे हुए हैं जो हमारे खिलाफ हेट मुहिम, नफरत की मुहिम चलाई जा रही है। माल रोड पे ऐसे बैनर लगे हुए हैं जहां नफरत की मुहिम चलाई जा रही है। इवन आप हाई कोर्ट में तशरीफ ले जाएं, हाई कोर्ट में जजेस के कमरों के बाहर उनकी नेम प्लेट्स के नीचे हमारे खिलाफ बैनर्स लगे हुए हैं। यह सूरत हाल लास्ट 1974 से चल रही है, और उस सारी नफरत की मुहिम का नतीजा हमारी शहादतें होती रही हैं। पहले भी कभी मोंग रसूल में 7 आदमी शहीद हुए, कभी कराची में मुसलसल
کچھ عرصے کے بعد ایک ایک آدمی احمدی شہید ہو رہا ہے. لاہور میں شہادتیں ہو چکی ہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شہادتیں نہیں ہوئیں. لیکن اس ساری نفرت کی مہم کا جو گورنمنٹ کی طرف سے 1974 سے چلائی گئی ہے, اور پھر جس کو ضیاء گورنمنٹ نے اس کو فالو کیا ہے اور اس کو عروج پہ پہنچایا ہے, اس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ 100 سے 95 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں یہاں دونوں جگہ, مال ٹاؤن اور دارالذکر میں. سوال یہ ہے کہ ہمارا جو بھی مذہب ہو اس سے غرض نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم پاکستان کے بنانے والوں میں شامل ہیں, ہم پاکستان کی حفاظت کرنے والوں میں اپنی جانیں دی ہیں. ہمارے کئی جرنیل مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں پاکستان انڈیا سے لڑتے ہوئے. ہم نے اپنی زندگیاں پاکستان کی خدمت میں گزار دی ہیں. کیا اس کا نتیجہ